Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. Today we are going to understand how we can identify nouns. Not only in spoken English but written English हो गई या फिर आपके एग्जाम में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया एरर डिटेक्शन को लेकर, फिलर को लेकर, फिलअप्स जो होते हैं या फिर सेंटेंस करेक्शन को लेकर. इफ इट इज बेस्ड ऑन नाउन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नाउन होते कैसे हैं. रूल्स समझने के लिए नाउन्स को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है. That is what I'm going to teach you and trust me it's not that tough. समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा. Before we go ahead, make sure that you have subscribed the channel and hit that bell icon so that आपको updates मिलती रहे जब भी एक नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करा जाता है. Other thing is, if you want to stay updated कि कहाँ मेरी फ्री क्लासेस हैं, कहाँ पर कौन सा नया कोर्स शुरू हो रहा है, because I teach on Unacademy also. So उसके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी. I have my own website. Again, the link is in the description box. Telegram channel, Facebook page, my Unacademy profile. तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. Also, don't forget to like and share the video. Let's begin. For those who have no idea at all कि यहाँ पर होता क्या है noun, for those people I'm gonna brief you a bit and then हम इस suffix वाले point पर आएंगे. So किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम होता है noun. कुछ होते हैं स्पेसिफिक नाम जैसे निहारिका, ओके, निहारिका जॉन मेहरा, इंडिया, मध्य प्रदेश. ये जो चीज़ें हैं या लोग हैं या किसी जगह का नाम है वो जाना जाता है उसके लिए, वो उसका स्पेसिफिक नाम है. ऐसा नहीं है कि निहारिका कोई और हो नहीं सकती, लेकिन निहारिका जॉन मेहरा कहेंगे. यू गाइस हु नो मी, आपको पता है किसकी बात करी जा रही है. सो ऐसे नामों को नाउन्स कहते हैं. कुछ नाम कॉमन होते हैं जैसे आई एम अ वुमन. मेरे अलावा भी बहुत सारी विमेन हैं इस दुनिया में. सो वो आपको सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में मिलती है. देन कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे कि ज्यूरी, स्टाफ, टीम, जो कि उस पूरे ग्रुप में जिसमें कुछ लोग हैं, चीज़ें, उनको नाम दिया गया है. वो भी तो नाम है, उनका इंडिविजुअल नाम कुछ और है और स्पेसिफिक नाम कुछ और है. जैसे प्लेयर्स हो गए, एक का नाम है रॉय, जॉन, बॉब. अब ये सभी तीनों प्लेयर्स भी हैं. प्लेयर है, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3, और ये तीनों मिलकर एक टीम भी बनाते हैं. तो जो टीम शब्द है वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है. एंड बाकी ऐसी सभी चीज़ें जो कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन एक्सपीरियंस, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. आई विल नॉट टेक यू इन द डेफिनेशन बट आई विल जस्ट ब्रीफ यू कि जो भी चीज़ें आप समझते हो, आप महसूस करते हो उसको, ऐसी वाली चीज़ों के नाम जैसे लव, फीलिंग्स के नाम, विजडम, नॉलेज. विजडम को देखा है कभी, छुआ है कभी, नॉलेज को देखा है, छुआ है, एक्सपीरियंस किसी का. नो, वी नो दोज थिंग्स. हमें वो चीज़ पता होती है, हम उसे महसूस करते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं. तो ऐसी चीज़ों के नाम, सारे मटीरियल्स के नाम, सब कुछ नाउन्स में आते हैं. बट देन देयर आर टाइम्स, कुछ के नाम तो हमें याद रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई प्लेसेस पे दैट यू थिंक कि ये वर्ड, अरे ये नाउन कैसे आ गया, ये तो कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता था. अच्छा, इसका मुझे प्लूरल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. सो फॉर दैट यू शुड नो एंड यू शुड लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स, क्योंकि हमारे पास बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं एक सेंटेंस में. सो सबसे पहले हम देखते हैं सफिक्स. सफिक्स के बेसिस पर आप 50%, हाफ आपका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, जैसे जो वर्ड शन में खत्म होते हैं, सफिक्स मीन्स एक शब्द के लास्ट वाला पार्ट जो होता है. तो कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, एजुकेशन, ये शन वाले वर्ड्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट नाउन में आते हैं. एंड्स या एंड्स वाले, ई एन सी ई वाला एंड्स या ए एन सी ई वाला एंड्स, जैसे मेंटेनेंस एट्सेट्रा, ये सारे एंड्स में शब्द जब खत्म होता है तो वो एक नाउन होता है. नेस वाले वर्ड्स, क्लेनलीनेस, हम्बलनेस, काइंडनेस, ये सारे नेस में एंड होने वाले वर्ड, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्लेनलीनेस ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो एंड यू नो कि ये नेस अलग से लगा है, ये एक नाउन होगा. एक्टर, डॉक्टर, ऐसे ओ आर ए आर में खत्म होने वाले भी हमारे पास में नाउन्स होते हैं. इज्म वाले, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, ओके. सो यहाँ पर इज्म जहाँ पर भी आया वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है. इस्ट, फेमिनिस्ट,
लाइक दिस। आर्टिस्ट, यहाँ पर आपके इस्ट वाले वर्ड्स नाउन में आएंगे। मेंट का नेस हो गया, शन हो गया, मेंट, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इन सफिक्स को पीछे लेते हैं और इनसे नाउन बनता है। मैनेजमेंट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेंट कैसे पीछे लगा हुआ है। देन ब्यूटी, क्रिएटिविटी, ऐसे वाले जो वर्ड्स है जो वाई में इटी में खत्म होते हैं वो भी नाउन होते हैं। AC, ओके, एक्यूरेसी, लाइक दिस, सो उसमें CY में एंडिंग हो रही है। एंड एज जब होता है, न्यू एज, यूजेज, ओके, सो यहाँ पर वापस एज में एंड होने वाले वर्ड्स नाउन बनाते हैं। ये तो हो गए कुछ कॉमन सफिक्स एंड एज आई सेड ये आपको 50 से 70% के बीच में हेल्प करेंगे समझने में कि वो वर्ड एक नाउन है। बट आई हैव a trick for you. I have an easier way for you. So 3 क्वेश्चन अगर आप पूछ लो, किससे पूछना है वो थोड़ी देर में बताती हूँ। These 3 words, what, who and whom, ये 3 वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं समझने में कि एक सेंटेंस में कितने सारे नाउन्स लगे हुए हैं। शॉर्टली आई विल बी टेकिंग यू थ्रू वन एक्सरसाइज जिसमें हम साथ में मिलकर समझेंगे कि कौन कौन से और कितने सारे नाउन्स एक आर्टिकल में, एक पैसेज में पाए जाते हैं, एक सेंटेंस में पाए जाते हैं। लेकिन 3 प्रश्न का आंसर, व्हाट का आंसर, हु का आंसर, हुम का आंसर आपके पास में जब आता है एक सेंटेंस में जब करोगे तो वो एक नाउन आपको आंसर के रूप में देगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ यू कैन question what, who, whom with what kind of a thing so that आपको नाउन का आंसर मिले। सबसे पहले एंड मेजरली वर्ब होता है सेंटेंस का, मेन एक्शन क्या हो रहा है उससे आप प्रश्न करते हो व्हाट, हु या फिर होम, और इसमें जो आंसर मिलेगा या मिलेंगे वो आपके नाउन होते हैं। देयर आर टाइम्स जब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ। बॉब इज रनिंग, हु इज रनिंग, इट्स बॉब। हु का आंसर जब मैंने हु को क्वेश्चन किया, हु रनिंग, हु इज रनिंग, इट इज बॉब एंड दिस इज माय नाउन। क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, व्हाट स्टार्ट्स, क्या है जो शुरू होता है, क्लास, तो क्लास यहाँ पर हो गया नाउन। व्हाट का आंसर व्हाट स्टार्ट्स, क्लास स्टार्ट्स। इट वॉज हैक्ड बाय शॉ, बाय whom, हैक्ड बाय whom, बाय शॉ, तो ये शॉ जिसका नाम है वो यहाँ पर जब मैं हैक्ड के साथ और बाय के साथ क्वेश्चन करती हूँ whom तो आंसर मिलता है शॉ, दैट इज माय नाउन। प्रपोजिशंस के साथ में आप क्वेश्चन करोगे तो आप हु को नहीं व्हाट को और whom को करोगे, बिकॉज प्रपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेकर चलता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ही केप्ट इट ऑन द टेबल, अब यहाँ पर केप्ट के लिए मेरे पास में नाउन का आंसर नहीं मिल रहा है। केप्ट व्हाट, केप्ट इट, हु केप्ट, ही केप्ट, तो ये नाउन नहीं है बिकॉज वी नो कि ही जो है वो प्रोनाउन में आता है, इट जो है वो प्रोनाउन में आता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑन व्हाट, ऑन टेबल, तो ऑन का आंसर यहाँ पर टेबल है। टेबल इज अ वर्ड जो कि नाउन है। वी हैव डन दिस फॉर बॉब, ओके, सो वी हैव डन दिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर whom, फॉर बॉब, फॉर के साथ हु तो पूछ नहीं सकते थे, सो फॉर whom, बॉब, और ये जो नाम है वो नाउन है। He is a good boy, अभी आ जाते हैं एडजेक्टिव्स पर, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एडजेक्टिव्स के पीछे आपको नाउन मिलेगा। एडजेक्टिव्स अपने पीछे नाउन लेते हैं, नॉट ऑल द टाइम, कई बार स्टार्टिंग में भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ही की जगह बोल देती जॉय, जॉय इज अ गुड बॉय, ओके, हु इज अ गुड बॉय, जॉय, पहला नाउन ये आ गया। ही इज अ गुड वॉट, गुड के साथ में अगर वॉट करो, ऑफ कोर्स गुड के साथ हु या हुम नहीं बोल सकते, बट इन दिस केस वॉट इज आंसरिंग समथिंग जो कि नाउन है। अ गुड बॉय, अ गुड वॉट, अ गुड बॉय। अ ग्रेट मैन सेड दिस, हु सेड दिस, एक तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें भी आंसर आ गया मैन सेड दिस। अब ये मैन कैसा है, ग्रेट है। अ ग्रेट वॉट, अ ग्रेट वॉट, अ ग्रेट मैन, दोनों तरीके से आपके पास में कंफर्म हो जा रहा है कि मैन यहाँ पर एक नाउन जैसा यूज हुआ है।
Who said this? Man said this. A great what? A great man. So you see what, whom और who, ये तीनों से अगर आप क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो preposition को लेकर, verb को लेकर, sometimes adjectives को लेकर, you will be getting your noun. It's that easy. ओके, सम अदर थिंग्स आर देयर जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जो कि एडिशनली आपकी मदद करेंगी. फर्स्ट इज कि आर्टिकल्स का यूज. ओके, इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं एंड दीज आर ए, एन या फिर द. ना अगर इनके बाद में केवल एक ही वर्ड है, देयर इज ओनली वन वर्ड आफ्टर ए, एन एंड द, देन इट इज अ नाउन. ओके, जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं इमीडिएटली मैन नहीं है, अ के बाद में ग्रेट है एंड देन मैन है. सो अगर अ, एन और द लगा है तो वो लास्ट शब्द, बीच के एडजेक्टिव्स को हटाने पड़ेंगे. या फिर सिंपली एक वर्ड है अ गर्ल, ओके, और यहाँ पर फिर है इज, तो मैं गर्ल, क्योंकि एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है अ के बाद में, दैट हैज़ टू बी अ नाउन. ऐसे भी पता चल जाता है कि नाउन है. एंड देन कुछ आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्पेसिफिक नाम होते हैं. प्रॉपर नाउन के केस में आपको कैपिटल लेटर मिल जाता है. अगर कैपिटल लेटर है देन यू नो कि वो वर्ड जो है वो नाउन है. सडनली सेंटेंस के बीच में एक कैपिटल लेटर वाला वर्ड आ जाता है, दैट इज अ नाउन, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. सो ये दो बातें और आपको हेल्प करती हैं नाउन को डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में. नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज. इट्स अ वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज, एन आर्टिकल फ्रॉम लाइव मिंट. ओके, छोटा सा आर्टिकल है और जैसे जैसे हम करेंगे साथ में, आई होप कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए नाउन्स को समझने की. Google Photos new feature. What is new feature? What new feature? Google Photos. ये दोनों ही आप देखोगे यहाँ पर P and G, ये दोनों कैपिटल में है, तो ये प्रॉपर नाउन है of course, right? न्यू फीचर, न्यू व्हाट, न्यू एडजेक्टिव है. सो यहाँ पर फीचर न्यू के साथ क्वेश्चन करो, न्यू एडजेक्टिव है, न्यू व्हाट, न्यू फीचर. शेयरिंग एल्बम्स मच ईजियर नाउ. What is much easier? Easier एडजेक्टिव है, easier के साथ मैं क्वेश्चन करती हूँ. What is easier? What is easier? Sharing album. So इस केस में sharing जो कि gerund होता है, someday I'll teach you gerund also, but some of my students might already know. Verb का present participle जब noun की तरह behave करता है, so यहाँ पर sharing gerund है and I know कि वो noun की जैसा behave कर रहा है. Now let's go through the sentences. Google Photos has revealed. Who has revealed? Google Photos. ये मेरा पहला प्रॉपर नाउन जो ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं. Who has revealed? Google Photos has revealed. Revealed what? New sharing options. So यहाँ पर options जो है वो मेरा नाउन है. Revealed options. अब ये options न्यू है और sharing वाले options है, उससे कुछ लेना देना नहीं है नाउन की अगर बात करी जाए तो. So revealed what? Revealed options. For whom? For users. ये users उसी के हैं तो it's आ गया. But then again doesn't matter. For whom? For users. Who, whom, what. आपके sentence में आपको आराम से तीनों noun मिल गए. The new controls launched will enable. Okay, what will enable? New controls. Actually just controls. अभी controls कैसे हैं वो new हैं, कौन से वाले controls है जो launch करे गए हैं. एक्चुअली आपका वर्ब यहाँ पर enable है. क्या enable करेगा? कंट्रोल्स enable करेंगे. तो मेरे पास में कंट्रोल्स हो जाता है जो कि पहला नाउन है. What will enable? Controls will enable. Enable whom? Enable users. To share albums. To share what? आपके पास to share यहाँ पर infinitive है, वापस से share करने का काम हो रहा है ना. Share what? Share albums. Albums noun है. With whom? With person or people. तो यहाँ पर वापस से noun आ गया. By what? By using their Google account. So by what? Using यहाँ पर gerund जैसा है, gerund है वाला जो फॉर्म है उसके कारण वो नाउन जैसा बिहेव कर रहा है. वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म इन इंग्लिश, हम उसे नाउन नहीं बोलते, हम नाउन की जैसा बिहेव करने वाले इस फॉर्म को जेरेंड कहते हैं. लास्ट दिसंबर वी लॉन्च्ड.
अब यहाँ पे देखिए दिसंबर, सब स्पेसिफिक नाम मंथ का, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ नाउन. वी लॉन्च्ड डायरेक्ट शेयरिंग. लॉन्च्ड व्हाट? शेयरिंग. सो यहाँ पर लॉन्च्ड के साथ क्वेश्चन करा व्हाट, शेयरिंग नाउन आ गया. टू मेक इट ईजी टू शेयर. अब यहाँ पर इट भी है, वी है, बट आई नो कि ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोनाउन होते हैं. आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम हियर. टू मेक इट ईजी. अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं. टू मेक इट व्हाट? ईजी. लेकिन मेक इट ईजी है ना, कैसा का क्वेश्चन है. व्हाट का क्वेश्चन एक्चुअली बैठ नहीं रहा है यहाँ पर. टू मेक व्हाट नहीं, टू मेक हाउ. मेक इट हाउ उसका आंसर है. दैट्स वाई ईजी नाउन नहीं है. टू मेक इट ईजी टू शेयर one of photos and videos in Google Photos. Okay? In what? In Google Photos. वापस से आपका प्रॉपर नाउन आ गया. इससे पहले फोटोज वीडियोज नाउन आ गए. टू शेयर व्हाट? टू शेयर फोटोज. टू शेयर वीडियोज. तो आपके पास में ये नाउन और ये प्रॉपर नाउन है. By what? By adding gerund them to an ongoing private conversation. शन वाला वर्ड आया, नाउन है. In the app. In what? App. वापस से नाउन आ गया. Today we are bringing a similar experience. देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था अ है, अ के साथ में सिमिलर भी एक्सपीरियंस और फिर टू आ गया. सो यहाँ पर एक्सपीरियंस है नाउन जिसके लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं. सिमिलर नहीं होता तो एन एक्सपीरियंस कहते, लेकिन सिमिलर लग गया है तो अ लगाना पड़ा. बट एट द सेम टाइम अगर मैं बोलती हूँ वी आर ब्रिंगिंग व्हाट? वी आर ब्रिंगिंग एक्सपीरियंस. उसका आंसर भी है. एक्सपीरियंस टू व्हाट? एक्सपीरियंस टू एल्बम्स. एल्बम्स इसके बाद वाला नाउन है. रोलिंग आउट दिस वीक व्हेन शेयरिंग एन एल्बम. व्हाट दिस वीक? रोलिंग आउट. अभी ये एक्सप्रेशन है क्योंकि ऑफकोर्स मैं लिटरल मीनिंग यूज नहीं कर रही हूँ. When sharing what? Album. The default option will be to share. What will be to share? Option. अब ये option default वाला हो जो भी हो, option noun हो गया. Will be to share with a specific person. With whom? जैसे ही आपने देखा एक preposition है, whom क्वेश्चन करो, with a person. अब वो specific हो सकता है या नहीं हो सकता है. और people, ये दोनों noun हो गए. Via their Google account. Via what? Their Google account. Another thing to notice, अगर आपने adjectives पढ़े हैं तो possessive adjectives जब भी होते हैं, possessive adjectives अपने पीछे एक noun को ज़रूर लेते हैं. So that's also how you know यहाँ पर their possessive adjective है. This gives you more control. Gives you what? Gives what? Gives control. किसको देता है वो नहीं. Gives what? Gives control. और ज़्यादा कंट्रोल हो कम हो डजेंट मैटर. ये एक और नाउन आ गया. ओवर हु इज एडेड टू द एल्बम. टू व्हाट? टू एल्बम. वापस नाउन आ गया. सेड गूगल फोटो शेयरिंग इंजीनियर लीड संजुक्ता माथुर. नाउ हियर यू सी कि इतने सारे वर्ड्स जो हैं सब कैपिटल में हैं. वी डोंट हैव टू पुट मच टाइम. प्रॉपर नाउन्स. यहाँ पर उनके लीड की बात बता दी, उनके टाइटल को बता दिया है और यहाँ उनका नाम बता दिया है. In a statement. In what? A statement. तीन चीजें. अ के बाद में केवल एक वर्ड. meant में खत्म हो रहा है. in के साथ what का क्वेश्चन करो. in preposition है. in what? In statement. So now you know it is a noun. Though users had a similar feature before. Who had a similar feature? Who had this? Users. ये noun आ गया. Had what? Had feature. Similar है, similar नहीं है, doesn't matter. साथ ही साथ अ का यूज हुआ है एंड देन फिर यहाँ पर खत्म हो रहा है. इसके बाद में वापस से एक दूसरा प्रपोजिशन है. दैट मीन्स कि ये एक नाउन है. had a similar feature before. This new change will make. What will make? Change. ये change नया है, ये वाला है. Again, change यहाँ पर noun है. Change is a word जो कि verb जैसा भी behave करता है. होता है कई बार confusion कि हम कैसे इसको treat करें. But since आपने question पूछ लिया, who will make, what will make, change will make. What का आंसर change आ रहा है, it's a noun. Will make it a default option. Will make it what? Default option. Option यहाँ पर noun है क्योंकि आप default से उसको option को आप और explain कर रहे हो. Make default की बात नहीं करी जा रही है, make a की बात नहीं करी जा रही है. Will make it option. So that's why this is your noun. Once the user
is in a Google Photos album. Who is in what? User is in album. और Google Photos वापस आ गया जो कि कैपिटल में है. So that is my proper noun. और album भी noun है, user भी noun है. The share button will open. What will open? देखो will के साथ verb लगता है. What will open? Share button. So ये button यहाँ पर जो है वो noun है. Will open what? A new invite to album carousel. So यहाँ पर carousel जो है और उसको समझाने के लिए उसका नाम carousel का है invite to album, तो वो ये noun मिल जाता है. A new what? A new this thing that pops up above other sharing options. Above preposition होता है. Above what? Above options. अब वो options कौन से हैं? Sharing वाले हैं और other हैं वो बाकी दूसरी बात है. Like WhatsApp and Gmail. Capital we all know कि ये नाम है और नाम होने के कारण proper noun होने के कारण ये by default nouns की category में आ ही जाते हैं. I mean you don't have to learn a trick कि आपको पता हो कि Gmail WhatsApp noun है कि नहीं है, right? So this is the way. Just keep on practicing this technique, this trick, and आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे जल्द ही in understanding कि कहाँ एक noun का use हो रहा है, कैसे वो noun है, क्यों वो noun है. Because as I said, जैसे change word है, ऐसे बहुत सारे words होते हैं. Move, moves, ये सारे words जो हैं वो कभी कभी noun बन जाते हैं, कभी कभी adjective बन जाते हैं, कभी कभी कुछ words होते हैं जो verb बन जाते हैं. Not that कि change और move adjective हैं, but I'm just explaining कि कुछ words खुद में adjective भी होते हैं और वही words दूसरे category, दूसरे parts of speech में भी चले जाते हैं. उस केस में confusion ना हो, nouns को समझना हो, ये तरीका अपनाएं. In fact, जेरेंट को समझने के लिए भी व्हाट का क्वेश्चन करके देखो, जो आंसर आएगा वो आपका जेरेंट होता है, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि आईएनजी वाला वर्ड जो है वो मेन वर्ड जैसे लगा हुआ है कि नाउन जैसे बिहेव कर रहा है. नाउन जैसे बिहेव कर रहा है, इसीलिए वो व्हाट का आंसर बनेगा. So yes guys, that's it. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. We'll be seeing you soon with more videos, and any of you who is interested in getting subscription on Unacademy, you know the drill. I have mentioned कूपन कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप उसका यूज़ करके आराम से 10% ऑफ ले सकते हो. इफ़ यू वांट टू वॉच माय other videos, concept related videos, I will add the link over here. तो आप डायरेक्टली यहाँ से आई बटन से जा सकते हैं, पुराने जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो देख सकते हो. डेली 10-15 मंडे टू फ्राइडे वी आर लर्निंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम द एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. तो उसमें भी आप लोग आइए. 10 minutes का सेशन होता है. वी गेट टू लर्न 10 new words daily. Do check out my website. Gonna see you later. Take care all of you. Bye bye.